हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने का तरीका सिखाया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में अब आपको उसी इक्वेशन को वज्र गुणन विधि द्वारा सॉर्ट आउट करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ये आपका मेन फार्मूला हुआ। ठीक है, अब यदि इस फार्मूले से मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहले मैं क्या करूँगा, इस x वाले टर्म को और ये 1/a1b2 माइनस a2b1 वाले टर्म को दोनों को इक्वल कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने इक्वल कैसे करा? ये हो गया x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। यदि मैं इस ट्रिक को अपनाऊँगा तो इससे मुझे x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, फिर y का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इसका भी एक ट्रिक होता है कि y का भी जो भी ये आपका फॉर्मूला था उसको मैंने 1/a1b2 माइनस a2b1 के इक्वल कर दिया। कैसे किया? तो y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, आप इस ट्रिक को देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके बेसिस पर वज्र गुणन विधि द्वारा मतलब बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा आपको इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलता हूं मैं अपनी इक्वेशन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको 3.5 चैप्टर एनसीईआरटी का 10th क्लास का बता रहा हूँ। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये है आपका 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। मैंने यहाँ से a1 का वैल्यू लिख लिया। a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर हो गया -3, c1 बराबर हो गया -3। ठीक है, a2 बराबर हो गया आपका 3, b2 बराबर हो गया आपका -9 एंड c2 बराबर हो गया आपका -2। तो अब मैंने क्या किया, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का कंपैरिजन किया, उसके अनुपात के रेशियो को निकाला। ठीक है, ये हो गया आपका a1/a2 मतलब 1/3। फिर मैंने क्या किया, b1/b2 मतलब -3/-9, ये भी कट करके हो गया आपका 1/3। फिर क्या किया मैंने, c1/c2 मतलब -3/-2, ये कट कर हो गया आपका 3/2। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका a1/a2 1/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका b1/b2, ये भी हो गया आपका 1/3, मतलब a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, मतलब a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर है। लेकिन c1/c2 का वैल्यू कितना है मेरा? 3/2 है। क्या ये c1/c2 a1/a2 और b1/b2 के इक्वल हुआ? तो नहीं हुआ। तो मैंने अपने जब मैं आपको 3.1 चैप्टर बता रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक ग्राफ, एक चार्ट बनाया हुआ था कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो उसका कैसा हल रहेगा बीजगणित में, या फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो उसका बीजगणितीय हल कैसा होगा, या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो उसका बीजगणितीय हल कैसा होगा। ठीक है, तो आप मेरे उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो यह समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये असंगत होगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, मतलब यदि मेरा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो उसी कंडीशन में आप उस इक्वेशन को वज्र गुणन विधि द्वारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + y इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो बीजगणितीय जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल के राइट साइड मैं 0 छोड़ दूंगा, तो ये 5 को मैं इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आ गया, जो इसका जेन्युइन
ट्रिक होता है लिखने का। तो ये क्या हो गया 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसे मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो 8 को मैं इस तरफ लेके आ गया, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं a1 बराबर यहाँ लिख लिया, a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 1 हो गया एंड c1 बराबर -5 हो गया, a2 बराबर आपका 3 हो गया, b2 बराबर आपका 2 हो गया एंड c2 बराबर आपका -8 हो गया। अब इस दोनों वैल्यू का मैंने रेशियो निकाला, तो a1/a2 मतलब 2/3 हो गया, b1/b2 मतलब 1/2 हो गया, c1/c2 मतलब -5/-8 हो गया। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये हो गया आपका 5/8। मतलब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये हो गया आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 का वैल्यू हो गया आपका 2/3, b1/b2 का वैल्यू हो गया आपका 1/2, c1/c2 का वैल्यू हो गया आपका 5/8। क्या ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से मैच करता है? तो नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे ये हो गया आपका अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब ये मेरा अद्वितीय हल निकल गया, तो अब इस इक्वेशन को मैं वर्ज गुणन विधि द्वारा बनाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट अपने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, जो कि ये है कि आपका x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो यहाँ मेरा x का x हो गया, b1 का वैल्यू मैंने यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद c2 का वैल्यू -8 है तो -8 लिख दिया, फिर ये फार्मूला का माइनस हो गया, फिर b2 का वैल्यू कितना है तो 2 है तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, फिर c1 का वैल्यू कितना है तो -5 है तो -5 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 1/a1, a1 का वैल्यू मेरा यहाँ कितना है तो 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, b2 का वैल्यू कितना है मेरा तो यहाँ 2 है तो 2 × 2 हो गया, फिर माइनस a2 का वैल्यू कितना है तो ये आपका a2 का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, फिर b1 का वैल्यू कितना है तो ये आपका b1 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब मैं इसे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो 1 × माइनस है तो -8 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 2 5 जा 10 इक्वल टू 1/2 2 जा 4, -3 × 1 किया तो -3, तो x/-8 प्लस 10 ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1/1। यहाँ पर मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका x बराबर 2। अब इसी तरह से मैं y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, हाँ तो मैंने यहाँ पे y का वैल्यू निकाला है। ठीक है, y बराबर मैंने आपको ट्रिक क्या लिखाया था y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। तो y/c1 का वैल्यू कितना है तो -5 है तो -5 लिख दिया, a2 का वैल्यू कितना है आपका तो 3 है तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर ये फार्मूला का माइनस। ठीक है, c2 का वैल्यू कितना है तो -8 है तो ये माइनस और फार्मूला का माइनस तो प्लस हो गया आपका, c2 का वैल्यू हो गया 8 हो गया, a1 का वैल्यू कितना है मेरा a1 का वैल्यू आपका 2 हो गया तो यह मल्टीप्लाई 2 हो गया इक्वल टू 1/a1 का वैल्यू आपका 2 है, b2 का वैल्यू आपका 2 है, 2 × 2 माइनस a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका y/-15 प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू 1/1। ये हो गया आपका y/1, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया y/1 इक्वल टू 1/1। यहाँ भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका y का वैल्यू निकल गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू हो गया कितना 2 और y का वैल्यू हो गया आपका 1। तो ये ट्रिक है आपका वर्ज गुणन विधि का। ठीक है, तो जब वर्ज गुणन विधि का जब भी मैं मतलब सॉर्ट आउट करूँगा उस मेथड से, तो वो इक्वेशन जो होना चाहिए मेरा अद्वितीय हल की स्थिति में, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन में दी रहेगा। ठीक है, तभी आप उस मेथड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।